हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों आज है 17 अक्टूबर और हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर काफ़ी सारे आईपीओस के बारे में, कुछ अपडेट्स के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट तो बात करेंगे आईआरएम एनर्जी के ऊपर, क्योंकि कल से ये नया मेन बोर्ड आईपीओ ओपन होने वाला है। तो कितना एक्शन बेसिकली देखने को मिल रहा है। कुछ एसएमईज आईपीओ भी है जो डेफिनेटली काफ़ी एक्शन में देखने को मिल रहे हैं। मेन बोर्ड में कौन कौन सी नई कंपनीज है जो अपना आईपीओ लेकर आने वाली है, उसके ऊपर चर्चा होगी। और जीएमपी में कितनी तेज़ी है उसके ऊपर भी चर्चा होने वाली है। तो वीडियो को दोस्तों पूरा ज़रूर देखिएगा। उससे पहले फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो फ्रेंड, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कल से आईपीओ एक नया जो ओपन होने वाला है, जो नया मेन बोर्ड आईपीओ है उसका नाम है आईआरएम एनर्जी। आईआरएम एनर्जी आईपीओ ओपन होने वाला है और ये आईपीओ 20 अक्टूबर तक ओपन रहेगा। 18 अक्टूबर यानी कल से ओपन होगा और ये 20 अक्टूबर तक ओपन रहेगा। 480 रुपीज़ से 505 रुपीज़ का कंपनी ने अपने आईपीओ का प्राइस बैंड रखा है। 29 शेयर आपको मिलेंगे कुल मिलाकर एक लॉट के अंदर। 545.40 करोड़ का ये इशू है और ये पूरा का पूरा एक फ्रेश इशू होने वाला है। इसकी दोस्तों इसके अंदर एक अच्छी बात यही है, अगर आप कंपनी के एम्प्लॉय हैं तो आपके लिए 48 रुपीज़ पर शेयर का डिस्काउंट भी कंपनी के द्वारा रखा गया है। और लिस्टिंग क्योंकि देखिए मेन बोर्ड आईपीओ है तो डेफिनेटली दोनों एक्सचेंजेस पर होगी। इसके अंदर दोस्तों जो रिजर्वेशन है वो भी समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 50% इज़ फॉर द QIBs, 35% इज़ फॉर द रीटेल एंड 15% इज़ फॉर द HNIs। यानी इसमें जो सबसे बड़ा पोर्शन है वो ज़रूर QIB का है, लेकिन QIB के अंदर एंकर इन्वेस्टर्स भी आ जाते हैं। तो ये खास बात है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये ज़रूर है, कोई भी आईपीओ हो उसके अंदर दो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। पहला तो एंकर इन्वेस्टर्स। आज दोस्तों एंकर इन्वेस्टर्स की लिस्ट जारी होगी और उसमें देखना है कि कौन कौन से बड़े नाम निकल कर आते हैं या फिर कौन कौन से नाम निकल कर आते हैं। अब वो बड़े हैं कि नहीं वो तो हमको बाद में पता चलेगा। लेकिन सेकंड थिंग ये होती है कि QIBs कितना आईपीओ के अंदर पैसा लगा रहे हैं। QIB क्योंकि आप सबको पता ही है कि देखिए मेजरली लास्ट डे पैसा लगाते हैं, तो QIBs का कितना सब्सक्रिप्शन आता है इस आईपीओ के अंदर वो भी काफ़ी एक डिसाइसिव रोल प्ले करेगा कि इस आईपीओ की लिस्टिंग को लेकर कितना बाजार में रिस्पॉन्स आएगा। वो सिंपल है कि देखिए पैसा कितना आ रहा है, राइट। रिटेल कैटेगरी 35% ऑफर है, मतलब ठीक ठाक पोर्शन रखा गया रिटेल के लिए। और 15% HNIs के लिए। रिटेल को 35% जो ऑफर है उसमें हो सकता है कि थोड़ा बहुत पोर्शन कंपनी की एम्प्लॉयज़ की तरफ चले जाए, तो वो कोई खास चिंता वाली बात नहीं है। बट हाँ, अच्छा पोर्शन रिटेल के पास रखा गया है। पर ये कि 545 करोड़ का इशू तो बहुत बड़ा इशू भी नहीं है, बट ठीक है, छोटा इशू के अंदर भी इसको नहीं गिना जाएगा। वुमन कार्ट आईपीओ, इस एसएमई आईपीओ का आज सेकंड डे है और ये आईपीओ दोस्तों आज सेकंड डे इसका, कल आईपीओ ये क्लोज हो जाएगा। 86 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। 1600 शेयर्स मिल रहे हैं आपको एक लॉट के अंदर। 9.56 करोड़ का आईपीओ का साइज़ है और पूरा का पूरा दोस्तों ये भी फ्रेश इशू है। और इसकी लिस्टिंग कहाँ होगी? सिर्फ एक एक्सचेंज पर होगी, जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अभी तक का फ्रेंड जो करंट सब्सक्रिप्शन आया है इसके अंदर नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने ऑलमोस्ट 4.46 टाइम सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है और रिटेल कैटेगरी ने ऑलमोस्ट 15.67 टाइम्स इस इशू को लगाया है। कुल मिला के 11 गुना ये आईपीओ अभी तक सब्सक्राइब हो चुका है। 100 करोड़ के आसपास रिसीव हो चुका है। बट अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मतलब मुझे कंपनी बहुत खास नहीं लगी। और याद रखिए, जिस तरीके से अभी एसएमईज के अंदर पैसा आ रहा है ये अपने आप में मुझे काफ़ी चौंकाता है कभी कभार। और मुझे लगता है कि कभी कभार एसएमईज के अंदर कुछ हद तक तो एक बबल क्रिएटेड है। अब वो बबल कब जाके फूटेगा, या फिर हम कह सकते हैं कि बीच बीच में बबल से हवा निकलती रहती है। जैसे कि काफ़ी ऐसे आईपीओस थे जिनके अंदर हमने मैसिव सब्सक्रिप्शन देखा, राइट, मैसिव, बट लिस्टिंग उनकी कहीं नहीं हुई। तो ये बात साफ है कि ऐसी चीज़ें होती है, तो उस बात का खास तौर पर ध्यान रखिए कि कंपनी को पड़े। एसएमईज के अंदर पैसा जो है वो डेफिनेटली बनता है, बट याद रखिए पैसा कभी कभार आपका जाएगा भी अगर आप कंपनी की सही समझ नहीं रखते। इस बात का खास तौर पर ध्यान रखना है। और एसएमईज हमेशा याद रखिए बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं। सोच समझ के पैसा लगाना बहुत ज़रूरी है इन सारे आईपीओस के अंदर, स्पेसिफिकली एसएमईज की मैं बात कर रहा हूँ। अब बात करते हैं नेक्स्ट एसएमई आईपीओ के बारे में जो आज से ओपन हुआ है। अगला है राजगौर कैस्टर डेरिवेटिव्स। अब ये भी आईपीओ आज से ओपन हुआ है और ये भी आईपीओ ओपन रहेगा टिल 20 अक्टूबर तक। 17 है आज, 18, 19 और 20, यानी 4 दिन का ये इशू है। सो 50 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। 3000 शेयर्स आपको मिल रहे हैं इस आईपीओ की एक लॉट के अंदर। 47.81 करोड़ का ये इशू है, जिसमें से 44.48 करोड़ फ्रेश इशू है और बाकी का ऑफर फॉर सेल है 3.33 करोड़। इसकी लिस्टिंग सिर्फ एक एक्सचेंज पर होगी, जो है एनएससी। कल दोस्तों एंकर इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया ऑलमोस्ट 28.73% इसके अंदर। बहुत कम ऐसे एसएमई आईपीओ होते हैं जिसके अंदर एंकर इन्वेस्टर का पोर्शन रखा जाता है, बट इसके अंदर रखा गया था।
मार्केट मेकर्स को 5% दिए गए हैं। अब इसमें QIBs के पास 18.24% बचा हुआ है और HNIs के पास 14.43% बचा हुआ है। सबसे ज़्यादा जो पोर्शन किसी को दिया गया है वो है रिटेल को, ऑलमोस्ट 33.29%। तो इस तरीके से इसके कुछ शेयर्स ऑफरिंग की गई है। अभी तक का जो करंट सब्सक्रिप्शन मैंने देखा है वो कह सकते हैं कि बढ़िया है और काफ़ी चौंकाने वाला है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, बिकॉज QIBs मेजरली मैंने कभी नहीं देखा कि पहले दिन 7 गुना किसी इशू के अंदर लगा देते हैं। मतलब आज जैसे ही IPO खुला वैसे QIBs ने 7.37 टाइम सब्सक्राइब कर दिया। उसके बाद बढ़ा भी नहीं, ये बात भी सच है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि अजीब सी चीज़ हुई है। नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने 46% और जो रिटेल कैटेगरी है वो 3.08 टाइम अभी तक सब्सक्राइब हुई है। कुल मिला के 3.69 टाइम्स इस इशू को सब्सक्रिप्शन रिसीव हो चुका है, करीबन 115 करोड़ के आसपास। अब दोस्तों बात करते हैं जो SME IPO ओपन होने वाला है, उसका नाम है ऑन डोर कॉन्सेप्ट्स। ये एक NSE SME इशू होने वाला है। 208 रुपीज़ का प्राइस बैंड है। 25 रुपये का ग्रे मार्केट चल रही है और ऑलमोस्ट 12% के आसपास। 31.18 करोड़ का IPO का साइज़ है। ये IPO 23 अक्टूबर से 27 अक्टूबर के बीच में ओपन होगा और कह सकते हैं बढ़िया है, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट ग्रे मार्केट देखा जाए तो बहुत खास भी नहीं है। तो लेट्स सी होता क्या है, कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव होता है इस IPO को हमको देखने को मिलेगा। अगला है IRM एनर्जी। IRM एनर्जी जैसा आपको बताया कल से ओपन होने वाला है। 72 रुपीज़ करंट ग्रे मार्केट, यानी ऑलमोस्ट 14% ऊपर ग्रे मार्केट चल रही है। ये ग्रे मार्केट बढ़ भी जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जस्ट सब्सक्रिप्शन मैटर करता है। जितना अच्छा सब्सक्रिप्शन उतनी ऊपर इसकी ग्रे मार्केट साफ साफ आपको देखने को मिलेगी। लेट्स सी होता क्या है। वैसे आज जैसे मैंने बताया एंकर बुक खुलने वाली है, सो देखते हैं एंकर बुक में कितना पैसा निकल कर आता है। अगला है दोस्तों राजगौर कैस्टर डेरिवेटिव, जैसे मैंने बताया आज से ओपन हुआ ये इशू और सब्सक्रिप्शन ठीक ठाक है। 20% ऊपर ग्रीन मार्केट है और 20% ऊपर ग्रीन मार्केट हम कह सकते हैं ठीक है तब भी। बट अगेन SMEs में मैं मानता हूँ मुझे थोड़ी सी ज़्यादा ग्रीन मार्केट होनी चाहिए कम से कम लगाने के लिए, अगर आपको कोई अपना फैसला लेना भी है। बट काफ़ी ऐसे IPOs देखे जिनकी ग्रीन मार्केट बहुत ऊपर होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाए, और काफ़ी ऐसे IPOs थे जिनकी ग्रीन मार्केट कुछ नहीं थी तब भी वो बहुत कुछ कर पाए। अब डेफिनेटली आपको ये कन्फ्यूजिंग लगेगा, बट ऐसा ही होता है SMEs के अंदर। यही सबसे खास बात है इन सारे SME IPO की। सो ठीक है, 20% ऊपर इसकी ग्रे मार्केट चल रही है। अभी तो IPO ओपन आज से ही हुआ है और 20 तक ओपन रहेगा। वुमन कार्ट 11 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। कल आखिरी दिन है। ग्रे मार्केट 11.63%, यानी बहुत खास ग्रे मार्केट नहीं है, बट कुछ नहीं कर सकते हैं। 18 अक्टूबर को यानी कल ये IPO क्लोज हो जाएगा। सब्सक्रिप्शन तो तभी 11 गुना ऑलरेडी आ ही चुका है। अरविंद एंड कंपनी, कल दोस्तों ये इशू बंद हुआ और आज ग्रे मार्केट ने जिस तरह की तेज़ी दिखाई है वो अपने आप में काफ़ी शानदार है। ऑलमोस्ट 53% ऊपर इसकी करंट ग्रे मार्केट चल रही है और ऑलमोस्ट 14.74 करोड़ ये IPO का साइज़ था। बट जो कल सब्सक्रिप्शन निकल कर आया है वो अपने आप में काफ़ी खास था। 385 टाइम्स ये IPO सब्सक्राइब होता है, जो अपने आप में काफ़ी अमेजिंग हम कह सकते हैं। बाकी 19 अक्टूबर को इस IPO का अलॉटमेंट आने वाला है। एज ऑफ नाउ कोई कंफर्म नहीं है कि इसमें T+1 होगा कि T+3 होगा। अभी तक T+3 हम मान के चले तो 19 अक्टूबर को इस IPO का अलॉटमेंट आ जाएगा। अगला है कमिटेड कार्गो केयर। कमिटेड कार्गो केयर की ग्रे मार्केट 12.99% ऊपर चल रही है, जो अपने आप में बढ़िया है। कोई प्रॉब्लम ऐसा देखने को नहीं मिल रही है। बट कल लिस्टिंग है इस IPO की और लिस्टिंग कितने पर होगी ये तो हमको कल पता चलेगा। और बिल्कुल मानना ये है कि थोड़ी सी ऊपर लिस्टिंग होनी चाहिए, 12-13%। लेट्स सी होता क्या है। बाकी दोस्तों जो टाटा टेक्नोलॉजीज़ को लेकर आप सब अपडेट जानना चाहते हैं, यही है टाटा टेक्नोलॉजीज़ का कि माना जा रहा है कि नवंबर में यह IPO किसी भी हाल में ओपन हो जाना चाहिए। ग्रे मार्केट इसकी वही 250 रुपये से ऑलमोस्ट 280 रुपये के बीच में चल रही है, जो भी आपको बहुत बढ़िया दिखेगा। काफ़ी जगह पे अपडेट नहीं हो रही है, बट जो भी मैंने सुना है वो 250 से 280 रुपये के आसपास की ग्रे मार्केट है। बट ये कि हो सकता है कि RHP बहुत जल्द फाइल की जाए और IPO की डेट्स बहुत डाली जाए, इस तरीके की बात निकल कर तो आ रही है। नाउ लेट्स सी होता क्या है। बट ये माना जा रहा है कि अब बिल्कुल फाइनल स्टेज पे हम कह सकते हैं टाटा टेक IPO आ चुका है और अगले महीने तक ये IPO ओपन हो ही जाएगा। अगले महीने टाटा टेक्नोलॉजीज़ की लिस्टिंग बाजार पे हो ही जाएगी, इस प्रकार की बात है। बाकी प्रोटीन ही गवर्नमेंट को लेकर तो ये कि हाँ इस हफ्ते RHP फाइल हो जानी चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।